आज आए हुए हैं नाहरपुर मुकेश भाई साहब जी के यहाँ पे। आज उनको पगड़ी पहनाई जा रही है रमेश उस्ताद जी की। ये मरहूम रमेश उस्ताद जी हैं बुढ़ाना वाले, तो आज उनको पगड़ी पहनाई जा रही है जी। वही आज आए हुए हैं जी, आज मुकेश भाई साहब के यहाँ आए हुए हैं नाहरपुर, उनको पगड़ी मिल रही है। वही ये सभी मेहमान आए हुए हैं। ये वीडियो बना रहे हैं, जब देखते हो बोलो आराम से, शांतिपूर्वक सब शांत रहो भाई। शाम तक घूम लो भाई, गाड़ी तक घुमाते रहना। ये सारे खलीफा आए हैं सारे बुढ़ाना से, और ये रस्म पगड़ी परिवार के ही मेंबर है ना। हाँ जी, आज एक कमरा हाथ लगा के सारे हाथ लगाओ और सिर पर रखो। आज लगाओ अध्यक्ष जी सिर पर रखो। और ये हमारा भाई है और हम सब दस बना रहे रमेश जी तो आज रहे नहीं। अच्छा जी, उनके बाद में उसका दर्जा ही नहीं दिया जा रहा। हाँ ये पूरे परिवार मगर उस्ताद गिरी मुकेश नागपुर को दी जा रही है। हाँ ठीक है ना जी, कल्पना नहीं होना। रमेश उस्ताद जी की पगड़ी ये मुकेश सैनिक को दी जा रही है, जो उनके पुराने सबसे बड़े चेले थे। दायरे में उनके, ठीक है जी। मुकेश उस्ताद नागपुर वाले को उस्ताद बनाया जा रहा है, ये बोलवा। हाँ, हम इनके गुरु भाई है। हम सारे गुरु भाईजन थे। ठीक है जी। मैं सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि मुझे इस लायक समझा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस लायक था तो नहीं, पर आप लोगों ने समझा। मैं कबूतर तन मन धन से जितने भी मेरे साथ पार्टी में जुड़े हुए हैं, मैं सबका साथ दूंगा। मैं कभी इस लायक हूँ, उस तन मन धन से सबका साथ दूंगा। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं मुकेश कुमार सैनी नाहरपुर से ये शपथ लेता हूँ। उस्ताद जी है जी, मरहूम उस्ताद जी रमेश उस्ताद जी, और ये रसूलों के साथ उनको खिलाए जा रहे हैं। हाँ, ये फूल भी बोल लो, फूल भी बोल लो। और ये भाइयों माला पहनाई जा रही है जी मुकेश उस्ताद जी को, और ये मरहूम उस्ताद जी रमेश उस्ताद जी। भाइयों हम भी थोड़ा सा फूल चढ़ा दें मरहूम उस्ताद जी। भाई जितने भी आदमी आए सबका सम्मान करो, जो भी वहाँ पे आए, हमारा घर की जितने भी आदमी आएंगे नाम तो लेते रहो भाई, नाम लेते रहो ना, नाम लेते रहो सबका। नाम तो भाई कश्मीरा भाई का नाम ले लो। पत्नी ने पूछा ध्यान करके बग्गी भाई साहब नाहरपुर से। ये उस्ताद जी का स्वागत हो रहा है। नहीं भाई
समझता नहीं। हिमालय उतारते रहो आइयो हिम्मत हो एक रखो पहना तो नहीं मुकेश भाई अगर किसी को खलीफा बनाना चाह रहे हो अपनी पार्टी को बना दो। आप क्या यहाँ पे ना वो तो फुर्सत में करेंगे जी। फुर्सत में मेरा भाई शाहपुर से, इनको पूरी परमिशन है उधर अपने शागिर्द बनाने की, कंट्रोल करने की। हाँ, पूरा कंट्रोल करने की। अरे कहाँ गए बालक, बग्गी दही से खोद देगा भाई। क्यों बदली ये परे भाई ना सुनते भाई खड़े करते आओ जी खाना भाई साहब जिनके चल लेगी आमिर को जेल बाजे भाई इधर आओ। सभी पार्टी से है जी। ये भाई जो भाई बेटो, अरे तुम ये मुकेश साहब भाई सम्मान का भाई शाहपुर तस्वीर करने का। सभी का स्वागत हो गया है। ये सभी आए हुए हैं और पीछे हरी भाई साहब पाड़गंज से, ये हमारे छतर सिंह जी हैं और ये सभी भाई आए हुए हैं बुढ़ाना से और दिल्ली से हैं। अजय छतर सिंह जी स्वागत करते हुए, बहुत बढ़िया। और ये हमारे मखलूस साथी हैं, सभी लोग जानते होंगे। मजे ले रमेश उस्ताद जी की पगड़ी मुकेश उस्ताद जी को मिल गई है नाहरपुर से। भाई फोटो करो हमारी पार्टी में पंडित जी भाई पंडित जी महाराज है आप तो बड़ा मत काटना चलाने का तुम्हारे ध्यान रखिए। बैठ जाओ भाई, अगर किसी को शागिर्द बनना है तो वो बन सकता है जी पार्टी में। खाना नहीं खाया वो खाना खा कर रहा भाई। फोटो खींचो, फोटो अगर कहे नहीं किसी भी किस्म की वो कह सकते
चीज़ें डाउट है कबूतर के बारे में, काहे के उड़ान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तैयार करने के बारे में आज मैं उसको नहीं कुछ बता दूँ आपको। ये मौका कभी कभी मिलता है किसी को इन बातों को जो मैं बोलूँ याद रखोगे तो जिंदगी में फेल ही होंगे। हाँ, ये बात ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत अच्छा मौका है अगर किसी को कुछ पूछना है तो भाई। आपकी पार्टी का अध्यक्ष, आप सब परिवार का बड़ा, भाई इसका सम्मान करो, इसकी साथ रहो, कंधे से कंधा मिलावे चलो, जो तुम्हारी साथ रहेंगे। तन मन धन से रात दिन की जिस चीज की भी सलाह तुम्हें चाहिए कोई सलाह मिलेगी। आज जो सलाम आया कुछ बड़ी हाँ भाई बाजी कर दिया मैं क्या भाई हमें यहाँ जो तो वहीं आ रहे फोन नंबर लो, फोन नंबर हमें उस्ताद ने जो भी सिखाया है कबूतर को बचपन से तैयार करना कि भाई बच्चा जैसे निकलता है तो बच्चे को आप थोड़ा सा खतरी दिखाओ, 2-4 दिन दूध दिखाओ, हफ्ता 10 दिन दूध देखने के बाद जब बच्चा खाली हो जाए शरीर से तो उसकी सेवा करो, क्योंकि खाली हो गया उसे तंग करोगे तो उसका तो बैठ जाएगा। पहले उसे खाली करो, फिर उसको सेवा करो, खिलाओ, फिर उसे हल्का हल्का घुमाना शुरू करो। जब वो उड़ान बढ़ाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए। तुम उसे 1 किलोमीटर घुमाओगे तो 1 किलोमीटर की एनर्जी चाहिए, अगर तुम उसे 10 किलोमीटर घुमाओगे तो भाई उसे 10 किलोमीटर की चाहिए। नशे से कुछ नहीं होता है। कभी कोई सोचे कि नशे से कबूतरबाज बढ़ जाऊं, बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे को जैसा पालोगे, जैसा खिलाओगे, वैसा वो तुम्हारी इज्जत रखेगा। कबूतर का दस्तूर है कि तुम उससे प्यार करो, बदन में दर्द उसके भी होता है, सारे भी होता होगा, तो तुम उसको देख कर पूछोगे तो बताएगा कि भाई मेरा दर्द है, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं उड़ रहा हूँ। आप लोग समझदारी से काम लेकर उसे पुचकारो, पूछो, उसका इलाज करो, अगले दिन ज़्यादा उड़ जाएगा। साफ सफाई रखो, जैसे हम रहते हैं वैसे खुली हवा में रखो, कबूतर तुम्हारी इज्जत करवाएगा। शायद तुम्हारा बच्चा पैर ना छुए, कबूतर में इतनी ताकत है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आदमी आएंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। सिर्फ कबूतर में ऐसी ताकत है। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, इतना साधारण पक्षी और सिंपल, आप इसे जैसे चाहो बुला सकते हो, जैसे चाहो उड़ा सकते हो। बालक ना मानना है किसी की बात, कबूतर मान रहा है, बिल्कुल। इतनी पावर है इसके अंदर, बेजुबान पक्षी के अंदर। मैंने ऐसा पक्षी नहीं देखा कि लोग बाग जो तुम्हारे से दूर भागते हो, 4 दिन कबूतर उड़ा के दिखा दो तुम्हारे प्यारे हो जाएंगे। कितना ही लड़ाई करता हो भाई साहब व्यवहार बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कर क्या रहा है कबूतर के साथ। भाई कबूतर गाड़ी एक ही चीज़ है, उसको टाइमिंग से चलाना होता है। जैसा आप चलाओगे वैसे ही गियर लगाना पड़ेगा। आप कम रियाज कराओ, कम खिलाओगे, आपके हाथ में। ज़्यादा रियाज कराओगे, ज़्यादा उड़ाओगे, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी के लिए भाई महंगा सामान देना पड़ेगा। रोटी में वो ताकत नहीं है कि तुम पहलवान बन जाओ, कबूतर को पहलवान बना दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे दाने बादाम अलग अलग तरीके के कबूतर को अलग अलग समय पे देने पड़ते हैं कि हमें कबूतर को आज कौन सा दाना देना है, कबूतर कल हमारा उड़ना है। तो सिर्फ इतनी बात सीख लो, कबूतर उड़ेगा। कबूतर में कोई खास बड़ी बात नहीं है। आप अपने आप को अगर उस्ताद मानते हो किसी को, उसके सामने जीरो हो जाओ तो उस्ताद अपनी सारी बात उगल देगा। अगर तुम उस्ताद के सामने हीरो बन गए, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग सीखने आए हो। तो भाई मैं कितना भी जानता हूँ, मैं रमेश उस्ताद के सामने जीरो ही रहा। उन्होंने अपने आप ही मेरे सामने किताब खोली, अपने आप ही। मैं आता, कबूतरों को सफाई करता, उड़ाता, वो आते उनकी तबीयत खुश हो जाती थी। भाई कबूतर दिखा, भाई देखे, उड़ते देखे,
10 चीज़ मुझे उसी दिन ही बता दें, उसी दिन ही मैं लिख लूँगा। अगली बार आवे जब मैं उन 10 चीज़ों को उन कबूतरों का इस्तेमाल कर दूँ था, कबूतर उससे ज़्यादा उड़ जावा था, फिर उनका दिल खुश हो जाता था। उन्होंने मेरे से लगातार कबूतर उड़वाए, जैसे भी उन्होंने कहा। हर दिन मैंने रोज़ कबूतर उड़ाए, शाम को 6 साढ़े 6 बजे 25 कबूतर भी उड़ाए, तो भी शाम को। ये गांव के मेरे हैं, इनसे पूछ लो, टुकड़ी की टुकड़ी उड़ती थी, शाम तक ही उड़ती थी। पर मैं कुछ टाइम से अपने घर बार के चक्कर में लग गया, बच्चे भी करने होते हैं, देखो उनका परिवार को संभालने के लिए मकान भी बनाना होता है। इस समय मैं कबूतरबाजी के लिए फ्री हूँ, तन मन धन और कबूतर से सब चीज़ से फ्री हूँ। बच्चे को सेट कर दिया है, मैं भी फ्री हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। देखो कबूतरबाजी में आदमी दो तो चाहिए, अकेला आदमी छत पे सूख जाता है पड़ा पड़ा। वो ना तो कबूतर को टाइम पे खुराक दे पाता है, ना उसे पानी पिला पाता है। कबूतर को चाहिए जैसे आप गाय को भैंस को सुबह और शाम उसकी देख रेख करते हो, कबूतर भी वही मानो। बिना पैसे बिना खर्चे कबूतर तैयार नहीं होगा। 1000 कबूतर रखने से हमारी गुंजाइश नहीं कि हम उसकी खुराक पूरी कर दें। कबूतर अगर उड़ाना है तो उसकी देख रेख करनी पड़ेगी और सामान भी देना पड़ेगा। बिगर सामान दिए कबूतर नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। कोई नशे से उड़ा देगा और रास्ते में गिर जाएगा, मुंह पाड़ लेगा, कबूतर नहीं उड़ेगा, ना टाइम पूरा देगा। भाई वो भी तो एक पक्षी है, उसमें दम होगा ना तो शाम करेगा। वो उस्ताद के पास कलाकारियाँ होती हैं जो कि हम उस्ताद को खुश करें और वो हमें बताए। आप लोगों में अगर मैं अच्छा लगता हूँ या बुरा जैसा भी हूँ, आपको कोई हुनर चाहिए तो मुझे छेड़ो, हाँ अपने आप निकलेगा मेरे अंदर से। क्या पता कब क्या निकल जाए और तुम क्या पकड़ लो। देखो मैं जिस भी चीज़ में आज तक लगा हूँ, मैंने वो चीज़ पूरी करके छोड़ी है। ये मेरे अंदर की एक पावर है। मैंने आज से 20 साल पहले 25 साल पहले रमेश उस्ताद जी को 1996 में पकड़ी थी और मैंने कहा दिल्ली के सारे रिकॉर्ड बनाऊंगा। ये सारे दिल्ली के रिकॉर्ड है जी, सारे साफे टिकट हैं, ये ऐसे ही नहीं आते। ये 1999 का है, ये 2002 का है। अच्छी तरह बनाओ। आ जाओ जी। ये मैंने 1 मिनट में कबूतर उतार के दिखाए थे उस्ताद जी को, 11 के 11। और पहले ये करवा लो स्वागत। अभी 1 मिनट 116 घंटे 14 मिनट 2016 में जब मेरा फर्स्ट इनाम था। ये भाई तो पावर्टी नगर वालों ने अपने उस्ताद की याद में उड़ाया था और मेरा फर्स्ट इनाम था। ये था उनके उस्ताद की याद में मेरा फर्स्ट। भाई बात ही हो वो आ रहा था, बात भी लगातार बाजी लगी थी जी मई में, और सन 2006 की बात है ये। 10 कबूतरों के 122 घंटे। मैं छोटे भाई के नाम से, छोटे भाई के यहाँ से पहले शूट करते थे हम सारे इकट्ठे। अब वो अलग है, मैं अलग हूँ। और भी ऐसे बहुत से इनाम हैं जो कि मैं इसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ। बना के 20 कबूतरों के मैंने छोड़ दिया था हाईएस्ट रिकॉर्ड बना के।
सुबह से शाम तक का। उसके बाद मैंने अपना कारोबार को संभालना शुरू कर दिया। अब मैं दोबारा से कबूतरबाजी शुरू कर रहा हूँ, जो कि मुझे रमेश सोनी जी के नाम से उस्ताद बनाया जा रहा है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तन मन धन से पूरी सेवा करूँगा। जैसा भी हूँ मैं आप सबकी सेवा में हर वक्त रहूँगा। धन्यवाद। अबे कौन बोल दे रहा है जो भाई ये स्वागत करते हुए उस्ताद जी का। बहुत भाई आए हुए हैं। मास्टर जी कहाँ गया? इधर काम हो गया। बना के ना ये भाइयों छतर सिंह जी की पार्टी है पूरी। ये सारे शौकीन बाज है गोले कबूतरों के। ये हमारे बग्गी सर मिठाई खिलाते हुए जो पुराना से पास आए हुए हैं सभी खलीफा। मरूम सर जी, साथ रमेश जी जो कि पुराना से है। राणा वाले उस्ताद जी की पकड़ी। स्वागत करते हुए भाई शागिर्द का। मान सम्मान कर रहे हैं शागिर्द।